अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम देखने वाले अहबाब को हबीबुल्लाह जदून की तरफ से तहे दिल से खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम पाकिस्तान में उभरे हुए एक मसला एक कुरम यानी पारा चिनार के मसले पे गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आपके जहन में भी बहुत से इस किस्म के सवालात होंगे, बहुत सी मिसकंसेप्शंस होंगी कि ये मसला कब शुरू हुआ, इसकी वजूहात क्या थी और किस हद तक इस पे काबू पाया जा चुका है। आप हमारे साथ रहिएगा, लिहाजा आज की इस नशिस्त में आपके तमाम तर सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको थोड़ा बेस नॉलेज देता चलूँ कि माजी में जहाद को बेस बनाकर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लाम को बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ साथ जब कुफर अलहाद की तरफ से हर किस्म का हरबा चलाया गया है मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए जब ना हुए, तो उनमें से एक हरबा फ़िरका वारियत का था। और मुसलमानों को फ़िरका वारियत में डालकर उनके इस कदर टुकड़े कर दिए गए कि उन्हें आपस में ही दस्तों गिरबां कर दिया। क्योंकि जब वो आपस में दस्तों गिरबां होंगे तो उनकी आपस में जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की कुव्वत है, जो उनकी खुसूसियत है, वो ख़त्म हो जाएगी और कुफार से तो फिर वो मुकाबला करने के काबिल ही ना रहेंगे ना। तो नाजरीन, आज की ये जो हमारा मसला है, इसका भी लिंक कहीं ना कहीं जोड़ के इसी फ़िरका वारियत के जो मंसूबा है कुफर अलहाद का, उसी से जाके कहीं ना कहीं ये लिंक करता है, कहीं ना कहीं से मुंसलिक है। और सबसे पहले बात करते हैं पारा चिनार की। नाजरीन, ये पारा चिनार की लोकेशन, पारा चिनार खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है जो कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और उसके इस तरफ जो पाकिस्तान में जो इसकी टचिंग या नेबरिंग आप सिटीज़ वगैरह या डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं, वो कोहाट और पेशावर वगैरह हैं। और नाजरीन, ये जो मसला है ये आज का नहीं है, ये मसला 2002 काफ़ी पुराना मसला है, जब से यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इब्तिदा हुई। क्योंकि बिल्कुल इसकी जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री लाइंस है, ड्यूरेंट लाइन भी यानी कि इसी कुरम के साथ ही और गुजरती है, तो बिल्कुल ये अफगानिस्तान के साथ है। तो दहशतगर्दों का अमल दखल उस तरफ से काफ़ी हद तक है और वो इस इलाके में बदअमनी और इंतशार का को काफ़ी अरसे से निशाना बनाते आए हैं। तो नाजरीन, ये जो इलाका है कुरम का, इसी की एक तहसील है पारा चिनार। नाजरीन, पारा चिनार के बारे में आपको बताता चलूँ, विकीपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिशावर के बाद टेररिस्ट और मिलिटेंट की तरफ से जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड सिटी है, वो पारा चिनार और कुरम का इलाका है। नाजरीन, ये पहले तो इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थी, यानी कि कुरम एजेंसी इस तरह। और 2018 में इमरान खान के दौर में इनको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया और उन्हें एक मुकम्मल तौर पे इन्हें एक शनाख्त दी गई थी। और नाज़रीन, अभी 2007 में भी फ़िरका वारियत के नाम पे शिया और सुन्नी को आपस में दस्तों गिरबां करवाया गया और बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ। अलबत्ता काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया जा चुका था, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ हद तक उस पर झड़पें आपस में चलती रहती थी। मगर नवंबर 2024 में एक स्कूल में फायरिंग हुई और रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कूल सुन्नी मुसलमानों का था और ये तासुर दिया गया कि ये शिया मुसलमानों ने हमला किया है और जिसकी वजह से हालात दोबारा से बिगड़ गए हैं। नाजरीन, आपको इसी के साथ मैं बताता चलूँ, ये आग इस तरह फैली है क्योंकि इस्लाम, नो कम्प्रोमाइज़ ऑन इस्लाम, इस्लाम पे कोई किसी किस्म का कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। हर फ़िरका खुद ही को समझता है कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। मैं फ़िरका वारियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, आपको बताता चलूँ। क्योंकि मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए जो सबसे बड़ी चाल चली गई है, वो यही फ़िरका वारियत की है। और मैं नाज़रीन से कोई भी ये ना समझे कि मेरा ताल्लुक़ किसी एक ख़ास पार्टी के साथ है, मैं किसी एक ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस मुतल्लिक़ नहीं, मैं आपको इस बारे में गाइड करना चाहता हूँ कि हमें किस तरह फ़िरकों में डालकर आपस में ही दस्तों-गिरेबान किया जा रहा है और इस कदर जानी और माली नुकसान हो चुका है। नाजरीन, 2007 से अब तक 3000 अमवात हुई हैं सिर्फ पारा चिनार कुरम में। मैं सिर्फ आपको पारा चिनार और कुरम की बात बता रहा हूँ। और अभी 2024 अक्टूबर 2024 की बात है, एक जो रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी
मुसलमानों के स्कूल में एक फायरिंग हुई है और इसे ये तासुर दिया गया कि जैसे ही शिया मुसलमानों ने ये हमला किया है और दोनों में जो गहमा गहमी और इंतशार वहाँ से शुरू हो गया और नाजरीन दोबारा से शिया और सुन्नी मुसलमानों को आपस में दस्तों गिरबां करने की ये साजिश कुफार की कामयाब रही और उन्होंने इन दोनों को आपस में दस्तों गिरबां किया और इतना नुकसान हुआ, यकीन माने कि कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। दोनों अतराफ की तरफ से गर्दनें काटी गई हैं, बच्चों को ज़िबा किया गया है और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। जानी तो जानी, माली नुकसान बेतहाशा हुआ है और कितने बेगुनाह हैं जो इसमें मारे गए हैं, सरकारी अफसरान जो हैं वो मारे गए हैं। और वो इलाका यानी कि पाकिस्तान एक इतना भी आप नहीं कह सकते कि यार गया गुजरा मुल्क है, ये एटॉमिक पावर है, बेहतरीन मुल्क है। और इस जैसे मुल्क में भी जब दुश्मन ने अपनी आने बाजुओं में आके आमने सामने लड़ाई का उनमें हिम्मत नहीं है तो वो इस तरह की बुज़दिलाना चालें चलते हैं और आपस में दस्तों गिरबां करके मुसलमानों को कमज़ोरियाँ पैदा कर रहे हैं। तो नाजरीन ये मसला काफ़ी अरसे तक उभरा रहा है और जबकि ये जो फ़िरका वारियत की आग है ये बाहर के इलाकों में फैलने का खदशा था, तो इस इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया गया। जितने भी मिसाल के तौर पे इधर इनके लिए मदद इमदाद वगैरह जाती थी, जितना वो खाने पीने का सामान वगैरह तरसील वगैरह होती थी उसे कट ऑफ कर दिया गया। सड़कें वगैरह, मेन सड़कें वगैरह मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और ताकि ये जो आग है उधर तक महदूद रहे और उसी पे उधर उसी मखसूस इलाके में इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिए जाए। और नाजरीन ये जिस हद तक सोचा जा रहा था उतना आसान बिल्कुल भी न था। कम अज़ कम अगर आप नवंबर से अंदाज़ा लगा रहे हैं तो आज 3 माह हो चुके हैं और 3 से 4 माह तो कम से कम गुजर चुके हैं और बेतहाशा जानी और माली नुकसान होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर वहाँ अमन नहीं कायम किया जा सका है। तो नाजरीन वहाँ पे हमारे जिस तरह पुलिस के एहलकार, अपने आर्मी के एहलकार, एफसी के एहलकार और अपनी स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, तमाम के तमाम जितने हसास इदारे हैं वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और अभी जो ग्रैंड अमन जिरगा है उसके बाद काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया जा चुका है। नाजरीन आपको एक बात से आगाह करता चलूँ कि ये जो शिया और सुन्नी मुसलमान हैं इनके दरमियान ग्रैंड अमन जिरगा ये तय पाया जा चुका है, मगर इसके बावजूद जब पे दर पे सड़कें खोलने का वक्त आया, बंकर गिराने का वक्त आया और असलहा दोनों फरीकों से जमा करने का वक्त आया, तो वही बात जो मैंने आगाज़ में आपसे की थी कि कुछ अनासिर मुल्क दुश्मन अनासिर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की न करे, उन्होंने दोबारा से अपनी बदनीयती ज़ाहिर की है और जैसे ही इमदादी सामान वापस पाराचनार पहुंचने वाला था वहाँ पे वो काफ़िला रवाना हुआ, उस पर हमला किया गया, दोबारा से जानी और माली नुकसान हुआ और वो इमदाद रोक दी गई, वहाँ पे इमदादी सामान नहीं पहुँचाया जा सका है। और नाजरीन वहाँ पे इमदादी सामान नहीं पहुँचाया जा सका है जिसकी वजह से कुछ हद तक वहाँ पे आप कह सकते हैं खुराक के मसाइल काफ़ी हद तक हैं, उधर अद्वियात के मसाइल काफ़ी हद तक हैं और इस किस्म के जो अनासर हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान तरक्की करे। नाजरीन मेरी आप सबसे इल्तिमास है कि इस किस्म के अनासर जो कि जहन साजी करते हैं और हमें अपनी ममलिकत, अपनी मादरे वतन से गद्दारी करने पे इस कदर यानी कि जहन साज लोग हैं वो कि वो हमें अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस कदर भड़काते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ किस किस किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं। तो नाजरीन हम तो दुआगो हैं कि मे अल्लाह bring these situations to the normal एंड कि वहाँ पे जितने भी अवाम हैं, अवाम उन्नास से भी हमारी ये गुजारिश है कि आप आपस में बैठें, मसाइल को हल करें। खुदारा ये जो आलमी और ताउनी ताकतों की तरफ से जो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चली जा रही हैं उनका आप डट के मुकाबला करें, सामना करें उनका, क्योंकि मैदान जंग में तो वो आके हमसे मुकाबला करने से रहे, इतनी हिम्मत तो उनमें है नहीं क्योंकि हमारा उनके पास सब कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ कि उनके पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, बेहतरीन वेपन्स हैं, मगर एक चीज़ जो हमारी उन पे मुकम्मल तौर पे हावी है और वो है हमारा ईमान। नाजरीन ये वो ईमान है जिसकी वजह से हमने 313 के साथ हज़ारों को शिकस्त दी, हमने 60 के साथ 60,000 को शिकस्त दी। हमारी एक सुनहरी तारीख है और ये डरते हैं मैदान में आकर लड़ने से, इसलिए ये बैकवर्ड ये हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो आप सब
सबसे ये गुजारिश है कि आप इस किस्म के हालात से नबरज़मा होने के लिए ख़ास तौर पे किसी भी इस किस्म की जो खबर है उसकी पहले तहकीक करें और उसके बाद कोई जो है आगे रिएक्शन लें। और आप सबकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी किस्म की बहुत ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।